सुबह 6:30 बजे से चल रहा सफाई कर्मचारियों का हंगामा 8 घंटे बाद अब शांत हो गया है। और मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं मोनिंदर सूद, जो प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और वाल्मीकि समाज के बड़े नेता भी हैं। वो भी उस प्रदर्शन में शामिल थे। मोनिंदर जी, 8 घंटे बाद शांत हो गया मामला, क्या कुछ बातचीत हुई है अधिकारियों से? देखिए, आश्वासन दिया है नगर आयुक्त महोदय ने हमारे नेताओं को। जो मांगे थी हमारी सफाई मजदूरों की, कुछ मांगे नगर आयुक्त महोदय ने मानी है। और उसको देखते हुए मद्देनज़र, क्योंकि हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, जब हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने बताया तो हम लोगों ने उस धरने को अभी समापन किया है। और अगर कहीं भी हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो धरना दोबारा से फिर चालू हो सकता है। शासन प्रशासन को इसको जिम्मेदारी देखने की जरूरत है। अच्छा, उसमें क्या क्या मुख्य मांगे हैं जो मान ली गई हैं आपकी, जिसके बाद आपने धरना स्थगित कर दिया है अपना अभी? देखिए, सबसे पहली मुख्य मांग थी, जो पीड़ित जिस लड़की का हादसा हुआ, एक तो उसके इलाज के लिए हमारी मांग थी कि वो निगम को कराना चाहिए, उन्होंने वो भी मानी है। एक हमारी मांग थी, जो हमारी समाज की महिला हैं, जो कानूनी हमारा वो है 8:30 बजे महिला को, सफाई कर्मचारी को जाना चाहिए, और नगर आयुक्त महोदय अपने हटगर्दी के हिसाब से 7 बजे बुलाने का काम कर रहे थे, जिससे कि नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने वो भी मांगा है कि 8:30 बजे महिलाएं और 7:30 बजे करीब पुरुष आकर अपना कार्य करें। और दो मांग थी कि जो कर्मचारी के सप्ताह की छुट्टी हुआ करती थी, जो खत्म कर रखी थी, उसके लिए भी हमारे नेताओं ने डिस्कस किया, तो नगर आयुक्त महोदय ने उसको भी मानने का स्वीकार किया। दूसरी बात, जिस बायोमेट्रिक की बात थी, क्योंकि कोरोना काल के अंदर पूरे देश के प्रदेश के अंदर कहीं भी बायोमेट्रिक का काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए, तो उसके लिए भी नगर आयुक्त महोदय ने माना है कि हम लोग इसको भी समापन करने का काम करें। और जो लोग नगर आयुक्त महोदय ने अपनी हटगर्दी के हिसाब से बिना नोटिस दिए उनको हटाने का काम किया, निलंबित करने का काम किया, उसके लिए भी हमारे नेताओं ने बात की, और उन्होंने, नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि मैं उन लोगों का बहाली करने का काम करूंगा। अच्छा, दूसरा एक मोबाइल का भी मुद्दा बड़ा गरमा रहा है कि नगर आयुक्त ने आदेश किए हैं कि सभी सफाई कर्मचारियों पे, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो चाहे वो स्थायी सफाई कर्मचारी हो, सभी पे स्मार्टफोन अनिवार्य रहेगा, नहीं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तो इस पे क्या वार्ता हुई आपकी? देखिए, डिजिटल इंडिया बनाने वाले लोग, देश के प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जिसको आप 7,500 रुपये दे रहे हैं, वो 13,000 रुपये का मोबाइल कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए भी हमारे नेताओं ने बात रखी है। तो उसके लिए भी नगर ने कहा कि मैं इस पर भी विचार करने का काम करूंगा, क्योंकि हम लोग 7,000 रुपये कमाने वाले लोग 13,000 का जिस दिन मोबाइल लेंगे, 2 महीने की तनख्वाह चले जाएगी। 2 महीने हमारे बच्चे कहाँ से रोटी खाएंगे, कहाँ से दूध वालों को पैसे देंगे, कहाँ से हम उनको पालन पोषण करेंगे? तो ये पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके का आपको देना है, आप दीजिए। आप तो वैसे ही स्मार्ट बनाने की बात करते हैं। स्वच्छ नाम पे जितना शोषण आप कर रहे हैं देश के अंदर, जितना पैसा आप देश के अंदर विज्ञापनों और ज्ञापनों पे लगा रहे हैं, अगर इस सफाई मजदूर को देने का काम करती तो शायद ये बदहाली नहीं होती आज सफाई मजदूरों की। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल यही है कि अभी कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, तब सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया था, जगह जगह सम्मान भी उनका किया जा रहा था। लेकिन अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया, कोरोना का जो प्रकोप है वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया, तो क्या अब जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको इस तरीके से नौकरी से निकाला जाएगा? देखिए, ये देश की सरकार ना तो मजदूर हितैषी है, और ये मजदूर हितैषी होती जब कोरोना जैसी स्थिति के अंदर लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। खुद प्रधानमंत्री जी कहीं उठका दूरी बनाने की बात कर रहे थे, और हमारे सफाई मजदूर महिलाएं सड़कों पर कोरोना से लड़ने का काम कर रही थी। तो उस समय देश की सरकार और शासन ये बात कहते थे कि अगर कोई योद्धा के रूप में माना जाता है तो वो सफाई कर्मचारी। में दुख होता है इस बात को देखते हुए, प्रधानमंत्री जी एक तरफ पैर धोने का काम करते हैं सफाई मजदूरों का, दूसरी तरफ उनका 7,500 रुपये के अंदर उनका रोजगार चलाने की बात करते हैं। आज 22 तारीख हो गई, 22 तारीख तक भी उनके रोज पैसे मिलने की, तनख्वाह मिलने के लिए नहीं सोच पा रही सरकार। तो क्या कोरोना अध्याय की बात करते हैं? कोरोना अध्याय होते तो कहीं ना कहीं आप उनको टीडे बढ़ा के देते, उनको परमानेंट करने का काम करते। आपने एक माला पहनाई और मूर्ख से कह दिया कि वो योद्धा है, और आज वो योद्धा सड़कों पे लड़ रहा है, मर रहा है। जैसी ठंड के अंदर हमारी बहन बेटी 6 बजे करीब जा रही है कहीं, उन जहाँ 6:30 छेड़छाड़ भी होती। आज सुबह की एक घटना हमारी महिला ने बताई, एक ट्रक चालक ने उससे कहा कि आप 200 रुपये लीजिए, मुझे बेगमपुल का रास्ता बढ़ाया, आप मेरे साथ बैठ जाइए। क्या यही स्वच्छ अभियान की बात है? क्या यही नागरिक की बात है? केवल देश के अंदर खेल हो रहा है, और ये खेल केवल सफाई मजदूरों को
को साथ हो रहा है, जिससे कि सफाई मजदूर किसी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आंदोलन बाध्य है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर अगर हम अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो ये लोकतंत्र की गरिमा खत्म करने का काम सरकार कर रही है और सरकार को सोचने की आवश्यकता है। आज बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ थे मोहन सूद, जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस कमेटी के और वाल्मीकि समाज के बड़े नेता भी हैं। बात हुई थी नगर आयुक्त से, तो नगर आयुक्त ने लगभग कई मांग मान ली है। बायोमेट्रिक मशीन से अब हाजिर नहीं लगाई जाएगी और महिलाओं को सुबह 7:30 बजे के बजाय अब 8:30 बजे ही बुलाया जाएगा। उसके अलावा भी कई जो मांगे हैं वो मांगे नगर आयुक्त ने मानी है। और अब बस यही जो इन वाल्मीकि समाज की जो पीड़ा है वो वही पीड़ा है कि जिस तरीके से सुबह अंधेरे में उनकी महिलाओं को बुलाया जाता था काम करने के लिए, तो उनके साथ छेड़छाड़ भी होती थी। तो ऐसे में जो योगी राज है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं उसकी भी पोल खोलती हुई ये सच्चाई नजर आती है। मेरठ से योगी पार्थ के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।